हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्री रियल एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3A पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3A कहता है हमारे पास कि लेट xn एंड yn बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू x एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी yn इक्वल टू y, सो दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn प्लस yn इक्वल टू x प्लस y। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट से इसको सॉल्व करते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट क्या कहती है हमारे पास, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इनको दोनों डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ये क्या n इस तरह से, सम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट fx माइनस l, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन देन fx टेंड्स टू l। ठीक है, ये हमारे पास लिमिट की डेफिनेशन है। तो इससे अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास दो सीक्वेंस है एक तरह से। एक है हमारे पास गिवन दैट xn एंड yn are two sequence and we need to show that and xn tends to x, yn tends to y. We need to show that xn plus yn tends to x plus y as n tends to infinity। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी आर्बिट्री। ठीक है, देन वी नीड टू फाइंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैं कई बार स्मॉल n दे देता हूँ, कई बार कैपिटल n दे देता हूँ। वो इसलिए डेफिनेट एक नोटेशंस होते हैं। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, मैंने n ही ले लिया। सच दैट xn प्लस yn माइनस x प्लस y, ठीक है, इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो अब हमें ये शो करना है। इसको हमें क्वेश्चन नंबर 1 दे लिया। ठीक है, वी नो दैट xn tends to x as n tends to infinity, so by definition of limit ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने एप्सिलॉन लिया था, ये पॉजिटिव नंबर लिया था, तो यहाँ एप्सिलॉन अपॉन 2 भी ऑल्सो एक पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, फॉर ऑल एप्सिलॉन अपॉन 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, फॉर ऑल एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट n1 बिलोंग्स टू n सच दैट। ठीक है, किस तरह से होगा, ये होगा हमारे पास xn माइनस x लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, सिमिलरली फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन एप्सिलॉन अपॉन 2। ठीक है, सिमिलरली बेसिकली पहले हम लिखेंगे y जो है वो भी हमारे पास किस तरह का सीक्वेंस है। सिमिलरली yn टेंड्स टू y, सो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट, ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ फॉर ऑल एप्सिलॉन अपॉन 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, बेसिकली एप्सिलॉन अपॉन 2 के लिए हमारे पास देयर एग्जिस्ट n2 सच दैट yn माइनस y is less than epsilon by 2 for all n2 greater than equal to n, for all n greater than equal to n2। ठीक है, सिमिलरली फॉर ऑल यहाँ पे भी n ग्रेटर देन इक्वल टू
n1, ठीक है। तो नाउ बाई इक्वेशन वन, ठीक है। इक्वेशन वन हमारे पास ये है ना, तो इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स एन माइनस एक्स प्लस वाई एन माइनस वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ट्रायंगुलर इक्वलिटी के यूज से ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से ट्रायंगुलर इक्वलिटी की हेल्प से, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स एन माइनस एक्स प्लस वाई एन माइनस वाई, क्योंकि आपने अगर पढ़ा हो ए प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये टर्म जो है इक्वेशन नंबर 2 दे लो आप, इस टर्म को इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 से ये हो जाएगा हमारे पास एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड ये एप्सिलॉन बाई 2 इम्प्लाइज एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो बेसिकली हाँ, यहाँ पे ये भी चूज, यहाँ पे ये भी करना, ये भी लिखना ज़रूरी है, चूज n इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 एंड n2, क्योंकि तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये वाली कंडीशन अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। तो चूज n इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 एंड n2, ठीक है। सो for n greater than equal to n condition is satisfied, ठीक है। condition is satisfied implies xn plus yn tends to x plus y, hence true, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही शो करना था। थैंक यू।